एक बार की बात है, एक नवविवाहित जोड़ा था। शादी नई नई हुई थी। बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। वे दोनों बहुत खुश थे, एक साथ खुशी से रहते थे। धीरे धीरे उनमें नोक-झोंक होना शुरू हो गया। पति पत्नी की लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि वे छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ने लगे। यहाँ तक कि बच्चों के सामने भी वे चुप नहीं होते थे। लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे से बोलना भी पसंद नहीं करते थे। छोटी छोटी बात पर लड़ना, झगड़ना, घर की सुख शांति खत्म होने लगी। दोनों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वे अब एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। वे एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बोलते थे। फिर एक दिन उसकी पत्नी को इतना गुस्सा आ रहा था कि जब वह गुस्से में अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। वह जब रोटी बना रही थी तो रोटी बनाते समय उसका पति रसोई में आ गया। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वह उसको देखना तक पसंद नहीं कर रही थी। उसने गुस्से में आकर बेलन उठाया और उसी बेलन से अपने पति को इतनी ज़ोरदार दे दी कि उसके खून बहने लगे। पति बेचारा बहुत दुखी हुआ। उसने उससे कुछ नहीं कहा। वह चुप होकर देखता रहा। पत्नी इतनी क्रोधित थी कि वह गुस्से में आकर खून से भरे हुए बेलन से ही वापस रोटी बनाने लगी। उसने खून से भरे हुए बेलन से रोटी बनाई और उसी खून वाली रोटी को खाने लगी। रोटी खाते खाते भी वह इतनी क्रोधित थी। फिर धीरे धीरे वह जब रोटी खाने लगी, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वह आदमी किसी महात्मा के पास गया। उसने महात्मा से बोला, हे महात्मा, ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या कारण है? मेरे कौन से कर्मों का फल है जो मुझे इस तरह से भोगना पड़ा? आज मेरी पत्नी ने मुझे ही मारकर मेरे ही खून से रोटियां बनाकर खाई। ऐसे कौन से कर्म हैं भगवान? हे मालिक, मुझे बताइए, मैंने कौन से पाप किए हैं कि हम दोनों पति पत्नी की बिल्कुल भी नहीं बनती है। ना हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, ना बात करना पसंद करते हैं। अब तो गुस्सा इतना अधिक बढ़ गया है कि उसने आज मुझे इस तरह से मारा। मैं बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब महात्मा जी ने जो उस व्यक्ति से कहा, मैं आपको बताती हूँ। महात्मा जी ने उस आदमी को बैठाया और उससे कहा कि तुम पिछले जन्म में एक कौवा थे और तुम्हारी पत्नी एक गाय थी। तुम्हारी पत्नी के शरीर पर एक घाव हो रहा था, यानी गाय के शरीर पर एक घाव था। तुम कौवे के रूप में उस घाव को आते जाते खा रहे थे। उसको नोच नोच के, उसको पहले से ही इतनी पीड़ा हो रही थी, उसके बाद भी तुम धीरे धीरे उसको नोचते रहे और उसका खून पीते रहे। उसी प्रकार विवाह पश्चात तुम्हारी पत्नी तुम्हें पूरे इतने वर्षों तक छोटी छोटी बातों पर कोसती रही, तुमसे झगड़ती रही, तुमसे लड़ती रही। उसी प्रकार जिस प्रकार पिछले जन्म में तुमने उसके घावों को कुरेद कुरेद कर खाया था, उसका खून पिया था, उसी प्रकार आज उसने तुम्हें बेलन से मारकर तुम्हारा खून उस आटे पर लग गया। तब उसने वह रोटी बनाकर खाई। वह तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप था जो उसने इस प्रकार तुमसे बदला लिया। यह संसार है। इस संसार में जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है, उसको उसका फल कैसे ना कैसे और किसी ना किसी रूप में भोगना पड़ता है। तुमने जानवर योनि में होकर इस प्रकार का पाप कर्म किया और अब तुम्हें मनुष्य में होकर उसका फल चुकाना पड़ रहा है। कर्मों का फल भोगना पड़ता है।